नावेद शिको, एक बात पहली बार हुई, एक बड़ी बात तो वो सब उसमें क्या दोहराना कि भाजपा पहली बार मुख्यमंत्री सरकार बना रहा है बिहार में, तो सब आई गई। एक बात और पहली बार हुई है, क्या 11 सालों में, 2014 को जब से मोदी जी ने शपथ ली तब से लेके आज तक पहली बार हुआ कि मोदी रिजीम में, मोदी की लीडरशिप में भाजपा ने उसको मुख्यमंत्री बना दिया हो जिसका नाम रेस में सबसे आगे बताया जाए 10 दिन तक। कभी ऐसा नहीं हुआ। जिसका नाम चला वो तो बना ही नहीं। ये परंपरा सिर्फ सम्राट चौधरी के समय में टूटी है, अन्यथा कैसे कैसे कौतुक हो गए। अरे भाई राम भजो, कहां शिवराज सिंह और कहां मोहन यादव, कहां वसुंधरा और कहां भजन लाल जी, कहां रमन सिंह और कहां साय साहब है, छत्तीसगढ़ वाले सब देख लो। पहली बार ऐसा हुआ जब सब लोग कह रहे थे नहीं मोदी चौंकाएंगे, अमित शाह चौंकाएंगे, उनकी राजनीति चौंकाने की। यहां तो जो पहले दिन से था, जिस दिन गृह मंत्रालय मिला था सम्राट चौधरी को, उसी दिन से लोग कहने लगे थे कि ये भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, और मोदी जी ने उसी पर मोहर लगा दी जो सब लोग कह रहे थे। ऐसा क्यों नावेद शिको? भाजपा की कोई एक लाइन, एक फॉर्मेट नहीं है, एक फार्मूला नहीं है। भाजपा हमेशा जिगजैग चलती है। कल्पना की जाती है, हम यही कल्पना करने लगे धीरे धीरे कि जो हमने नाम ले लिया वो अब नहीं हो, जो चेहरा चर्चित है वो नहीं होता। तो पहले कई राज्यों में तो पलटा मार दिया। भाजपा का कोई एक फार्मूला नहीं है। भाजपा, हम लोग ये भी कहते रहे कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होता है जी, यहाँ नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें, भाजपा का एक फार्मूला है जो कभी फेल नहीं होगा। बहुत सारे फार्मूले फेल जो हम मान के चलते, जो हम ड्राइव करते हैं, वो फेल कर देती है भाजपा। इस बार भी फेल कर दिया। हम मान रहे थे कि भाई सम्राट चौधरी का चेहरा चर्चा में आ गया, इसलिए नहीं होगा, हो गया। यानी वो धारणा भी हमारी तोड़ दी मीडिया की और तमाम लोगों की। भाजपा से एक ऐसा फार्मूला है, इस पर विश्वास कर दीजिए, भाजपा कभी धोखा नहीं देगी। भाजपा केवल ये मानती है कि हमारी पार्टी को सम्राट कौन बनाएगा। सम्राट चौधरी ने कम समय में, 9 साल के भीतर उनके शुभ कदम कहे जाएंगे कि जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी के रेड कार्पेट पे उनके पैर पड़े, उसके बाद से भाजपा शुभ हो गई। शुभ इस तरह नहीं हो गई कि मुहूर्त अच्छा था उनका, उन्होंने कुछ मेहनत की, वो नजर आए, ग्राउंड लेवल पर वो आदमी संघर्ष करता हुआ नजर आया। 9 साल तक उस आदमी ने यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी भी नंबर 1 पे आ सकती। राजद को, जनता दल यूनाइटेड को पीछे कर करके वो पार्टी के बारे में कितना हम लोग कर सकते थे जी, कि महाराष्ट्र में भी हुआ, कई राज्यों में इस तरह हुआ, और बिहार बहुत कठिन था। भारतीय जनता पार्टी को आगे लाने वाले लोगों में सम्राट चौधरी का नाम था। भाजपा ये सब नहीं देखती है कि कौन हमारी पार्टी में पहले से जुड़ा हुआ है, उसकी शिक्षा कितनी है। हमें तो गुंडाराज खत्म करने का नारा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि कितने मुकदमे तो नहीं है, गंभीर मामला, ये सब कुछ नहीं। ऊपर वाला भगवान जनाधार, ठीक है, आपने मेहनत करके उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है नावेद भाई, आते दोबारा आपके पास, मैं त्रिपाठी जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात और कहूं अपनी बिरादरी के लिए। मेरी बात से रत्नाकर बाबू भी सहमत होंगे, भाजपा के नेता। अभी तक मोदी जी सार्वजनिक मंचों से अक्सर ऐसा कह देते थे कि मीडिया वाले जी आपसे कहें कि हम आपका नाम चला देंगे तो आप बन जाओगे, तो भरोसा मत करना, मीडिया में जिसका नाम आ जाता उसका भाजपा में कभी कुछ नहीं होता। और भाजपा के लोग अक्सर कहा करते थे कि मीडिया तो सब फर्जी नाम चला देती है, उसको कुछ पता ही नहीं रहता। और फिर वो कहते थे मीडिया को वो करने के लिए कि राजस्थान में देख लो आप क्या चला रहे थे, मध्य प्रदेश में देख लो आप क्या चला रहे थे, फलान में देख लो आप क्या चला रहे थे, ढिकान में देख लो आप क्या चला रहे थे, क्या हुआ। लेकिन अब की जो मीडिया चला रहा था 100% वही हुआ। सुलगती चट्टान धधकती बारूद तक ने सम्राट का ही नाम चलाया, सबने, और सम्राटी बने, बात सीधी सपाट हो गई। जय श्री राम। त्रिपाठी जी, बिहार के एक नेता हमसे कह रहे थे कि
सम्राट चूंकि नीतीश की पसंद थे, इसलिए वो भाजपा विधायक दल के नेता हो गए और इसलिए वो एनडीए विधायक दल के नेता हो गए और शपथ लेंगे। ऐसा है क्या? वो पहली पसंद नीतीश की थे, दूसरी पसंद भाजपा की थे, ऐसा है? क्योंकि अभी भाजपा नीतीश को भी अवॉइड करने की स्थिति में नहीं, अभी तो लेके चलना है। जी, नीतीश कुमार ने एक छत्र बिहार में शासन को चलाया है और वो जमीनी हकीकत से बहुत करीब रहे। उनको ये मजबूर होना पड़ा कि ये स्वास्थ्य के कारणों से या जो भी कुछ कारण रहे हो कि हमको किसी न किसी को इसको देना है। और ये तय था, निश्चित था इस चुनाव के बाद माननीय नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की किसी को जिसको देना चाहते अपनी अपनी विरासत को, उसके लिए उनको साथ लगाया गया। चूंकि इनके पिताजी का एक बहुत पुराना संबंध, चूंकि मैं समता पार्टी से इस पार्टी में रहा हूं, तो उनका एक बड़ा अच्छा लोगों में ट्यूनिंग थी और उस ट्यूनिंग का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दूर से खेला इसको और वो इनको बना करके आगे कर दिया, जिसमें किसी जेडीयू को, जनता दल यूनाइटेड के या माननीय नीतीश कुमार के साथ लगभग 6 महीने से तो डिप्टी सीएम नहीं है और उसके साथ आपने कहा गृह विभाग मिल गया, तब से वो निश्चित हो गया था कि प्रभात चौधरी को भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी और माननीय नीतीश कुमार इस पे सहमति देंगे, ये निश्चित था, ये सबको पता था। लेकिन एक चीज अमिताभ जी, एक बहुत बड़ी अनहोनी हुई कि जिसको मीडिया ने चलाया, कल तक मैं भी ये सोच रहा था कि जितना नाम मीडिया चला रही है उस मीडिया के नाम से इतर कोई नाम आएगा, लेकिन इस बार तो कमाल हो गया। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं। त्रिपाठी जी, मेरा सवाल दूसरा था। त्रिपाठी जी, एक मिनट, मेरा सवाल चुने गए हैं माननीय सम्राट चौधरी को। एक मिनट रुको, एक मिनट, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल था, मुझे किसी ने कहा कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को कहा कि सम्राट चौधरी मुझे सूट करेंगे, इन पर भाजपा सोचे विचार करे। मैंने जो सवाल पूछा वो पूछा, पहले नीतीश कुमार की पसंद हुए सम्राट चौधरी, बाद में भाजपा के नेता हुए लेजिस्लेटिव उसके, ऐसा है क्या? स्वाभाविक है, ये मैं समझना चाहता हूं। स्वाभाविक है क्योंकि 85 सीट हमारी थी, 85 सीटें हमारी थी और 2005 से माननीय नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत समझा है। बिहार को जमीन से उठा करके वहां कुशासन जो था, वहां जो जंगलराज था, उससे निकाल कर बिहार को एक नई दिशा, चाहे वो विकास के माध्यम हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो महिलाओं, ठीक, आज ये विषय नहीं, ये तो सब जानते हैं। आज दूसरा विषय था। खैर मैं आता हूं दोबारा में। अभी भी मेरे प्रश्न पर स्पष्ट उत्तर नहीं आया। मैं क्या चाह रहा था, त्रिपाठी सुन लीजिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि जैसे होता है ना कि पूछा कि भाई नीतीश जी आपको कौन समझ में आ रहा है, बनेगा भाजपा का, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। तो उनने मैं कह रहा हूं कल्पना के आधार पर उन्होंने कह दिया कि भाई हमको सम्राट चौधरी सूट करेगा। उसका कारण मैं बता दूं, रुक जाओ त्रिपाठी, सम्राट चौधरी क्यों सूट करेगा? भाजपा के पूरे आंगन में बिहार में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो कांग्रेस और भाकपा माले को छोड़कर, त्रिपाठी जी रुको, बिहार की हर पार्टी में रहा हो। वन एंड ओनली सम्राट चौधरी। कांग्रेस छोड़ दो और माले छोड़ दो तो वो हर पार्टी में रहे हैं। ऐसा कोई दूसरा हो तो हमको बता दो। आप तो पुराने आदमी हो, झार साहब के साथ के हो पूरे। नावेद जी आप भी अपना वो बढ़ाओ। अकेले ये हैं सम्राट चौधरी जो जनता दल में रहे, जो लालू के यहां रहे, जो मांझी के यहां रहे, जो एलजेपी के साथ रहे, क्या कांग्रेस और भाकपा माले छोड़कर और भाजपा में है। इसलिए मैं बार बार उस बात को वहां ला रहा हूं कि नीतीश कुमार को ऐसा व्यक्ति कम नहीं सूट करता जो केवल भाजपा का होता। नावेद जी आपसे भी मैं इसी ओर इशारा कर रहा था, आप दूसरी जगह भटक गए कि सम्राट चौधरी ने क्या क्या किया ना। त्रिपाठी जी रुको, असम का उदाहरण लीजिए। भाजपा ने पहली बार जब असम में सरकार बनाई तो उसने अपने ओरिजिनल स्वयंसेवक के माथे पर तिलक लगाया, सर्बानंद सोनोवाल। बाद में उनको हटा के केंद्र में ले आया और कांग्रेस से आए हेमंता को चार्ज दे दिया, लेकिन पहला आसन उसने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को दिया।
यही तो सारा खेला है नवेद बाबू, यही खेला है, बाकी कुछ खेला नहीं, बाकी सब रेला है और मेला है। रवि प्रताप सिंह, बिहार में एक युग समाप्त हुआ, दूसरा युग आरंभ हुआ। कांग्रेस कैसे देख रही इस पूरे उसको सीन को? बिहार के जन्म से लेके या जनसंघ के जन्म से लेके कुछ भी मान लीजिए, पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर ओथ लेने जा रहा है जी। अमिताभ जी, बिहार इतिहास में कभी सबसे कार्य करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता था, और इसी की वानगी 20 साल से नीतीश कुमार जी दिखा के तौर पे। अब चलिए, खुशी है कि एक ऐसे व्यक्ति को आप बना रहे हैं मुख्यमंत्री जिसको एफिडेविट भी कहने नहीं आता, वो हाफिडेविट। ठीक है रवि जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है। मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा एक सवाल लेके, लेकिन एक बात कहूं, जो बात रवि प्रताप, अच्छा आ रही आवाज? रवि जी बोलिए जरा। हाँ बोलिए बोलिए। तो साहब जी, जिस सम्राट चौधरी को सम्राट बना करके भाजपा आज ला रही, आपने बड़ी अच्छी वानगी दिखाई कि असम में अपने कोर व्यक्ति को लाई, और आज भाजपा उसको लाई है जो हमारी और माले को छोड़ के लगभग सारे दलों में उछलता कूदता रहा है। और सम्राट चौधरी के पिताजी जो शकुनी चौधरी जी हैं, उनका भी इतिहास आप देखेंगे तो कोई बहुत अछूता नहीं रहा है। अब अगर भाजपा कह रही है कि नहीं, बिहार में एक नई विकास की इबारत लिखेगी, और वो भी उस व्यक्ति को जिसको एफिडेविट कहने नहीं आता है, जो स्वयं विधाता ही मालिक है, शायद ये भी वही करेंगे कि अब नाली के गैस से ही चाय बनाने का कोई विकल्प देंगे इस देश को, और कहेंगे कि बादल में रडार छुप जाते हैं। चलिए, भाजपा को हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को तो 90 दिन भी नहीं रखेगी, निपटाने का काम किया है, सारे को निपटाया। आप देखते हैं, उम्मीद करते हैं, बिहार की जनता ने चुना है, मैंडेट दिया है, 89% के आसपास इनको अपनी बहुमत है। अब ये बिहार में जो जंगल राज कहते थे कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज की परिकल्पना से परे हटे, और बिहार को बिंदेश्वरी दुबे, और उससे पहले की मैं बात करता हूं, जो कभी बिहार सुंदरीकरण के नाम पे पहले जाना जाता था, उस युग में वापस लौटा है, और पूर्ण बहुमत में बिहार की जनता ने दिया है। तो अब केवल बातों के बतंगड़ में न फंस करके कर्म के बतंगड़ में ले आए बिहार को, और बिहार को अग्रणी राज्य, जो बिहार आज तक 66,000 पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे है, वो 2000 में भी था, 95 में भी था, 2026 में भी है। अब अग्रणी 5 राज्यों में शुमार कर दे, यही हमारी प्रभु से इबादत है, और यही हमारी बिल्कुल प्रभु से ये इच्छा कामना भी है। रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए।